बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली जेरेंड एंड जेरेंड फ्रेज विद एग्जांपल है, यानी डेफिनेशन ऑफ जेरेंड एंड जेरेंड फ्रेज विद एग्जांपल है। बहुत सारे स्टूडेंट जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपेयर हो चुके थे वो जेरेंड और जेरेंड फ्रेज के बारे में जो है पूछ रहे थे कि इसके अंदर मॉडिफायर्स कौन से होते हैं और ये कौन सी यानी किस तरह स्ट्रक्चर रखती है और किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है। तो उन लोगों की डिमांड पे ये लेक्चर बना रहा हूँ और आप लोग भी स्टे कनेक्टेड रहे ए टू जी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। व्हाट इज़ जेरेंड या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जेरेंड या डिफाइंड जेरेंड, यानी जेरेंड क्या होता है। अ जेरेंड इज़ अ वर्ड दैट इज़ फॉर्म बाय एडिंग ing एट द एंड ऑफ एन एक्शन वर्ब, यानी ये एक्शन वर्ब होता है। यानी बेसिकली फिक्रे के अंदर जो वर्ब होता है यानी वर्ब होता है वो भी एक्शनरी वर्ब हो, यानी कोई भी वर्ब के साथ जब आप ing लगा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंग्लिश में हम उसको जेरेंड कहते हैं। यानी जेरेंड वो वर्ड होता है जिसके साथ ing लगी हुई होती है। यानी ए जेरेंड इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म बाय एडिंग ing एट द एंड ऑफ एन एक्शन वर्ब। और वर्ब में भी अगर एक्शनरी वर्ब हो यानी जिसके अंदर अमल ज़ाहिर हो या हरकत ज़ाहिर हो या मूवमेंट ज़ाहिर हो तो वो और भी जो है यानी ज़बरदस्त और सोने पे सुहागा हो जाता है। फॉर एग्जांपल जेरेंड की एग्जांपल प्लेइंग। अब प्लेइंग के अंदर मूवमेंट लाजमी, एक्शन लाजमी होता है। यानी प्ले जो है वर्ब है और ing उसके साथ लगाते ये जेरेंड हो जाता है। इस तरह राइटिंग यानी राइट लिखना यानी वर्ब है और ing लगा के राइटिंग हो जाता है। इस तरह सिंग यानी सिंगिंग हो जाता है तो ये जेरेंड बन जाता है। अब जेरेंड फ्रेज क्या होता है। अ फ्रेज दैट स्टार्ट विद अ जेरेंड एंड वर्क एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड जेरेंड फ्रेज। यानी एक ही डेफिनेशन में यानी फ्रेज दैट स्टार्ट विद अ जेरेंड, यानी ऐसी फ्रेज जो जेरेंड से ही स्टार्ट होती है, यानी उसी फ्रेज का पहला वर्ड ही जेरेंड होता है और वो वर्ड जो है एज ए नाउन एज ए सब्जेक्ट के तौर पर उसी सेंटेंस के में काम करे, एज ए सब्जेक्ट या एज ए नाउन के तौर पर उसी ही सेंटेंस के अंदर काम करे तो वो जेरेंड फ्रेज कहलाता है। यानी वो फ्रेज जिसकी यानी दैट स्टार्ट विद द जेरेंड, जिसकी शुरुआत ही जेरेंड से हो। जेरेंड का आप लोग को पता चल गया कि वर्ब के साथ ing लगा के वो जेरेंड बन जाता है। अ फ्रेज दैट स्टार्ट विद द जेरेंड एंड वर्क्स एज ए नाउन, और फिर दोबारा वो एज ए नाउन वर्क करेगा उसी सेंटेंस में या सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा तो इसी को ही हम जेरेंड फ्रेज कहते हैं। उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, यानी वर्ब की पहली सूरत के साथ आप लोग ing लगाएंगे तो ये जेरेंड हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट और यानी ऑब्जेक्ट उसके साथ यानी जो मॉडिफायर के तौर पर यूज होगा, यानी मॉडिफायर मींस चेंजर या जो एडजस्टमेंट करता है या चेंजर होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको मजीद भी वाज़ेह हो जाएगी। यानी स्विमिंग इन द पूल ही फेल्ट रिफ्रेश, यानी स्विमिंग इन द पूल। अब इसमें देखें जो जेरेंड फ्रेज है स्विमिंग इन द पूल, स्विमिंग इन द पूल जो है ये जेरेंड फ्रेज हो गया, मुकम्मल सेंटेंस हो गया और उसमें जो वर्ब है स्विम यानी स्विमिंग ing लगा के उसके साथ वो जेरेंड बन जाता है। यानी स्विमिंग इन द पूल ही फेल्ट रिफ्रेश। और इसी तरह सेकंड एग्जांपल नोट कर ले, शी इंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम। यानी अब देखे यहाँ पे यानी रीडिंग नावल इन हर फ्री टाइम, ये रीडिंग जो है यहाँ पे यानी ing वर्ब के साथ लगे हुआ है फॉर्म पहली फॉर्म के साथ, तो ये रीडिंग जो है एज ए सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, एज ए यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट या नाउन के तौर पर भी काम करता है। यहाँ पे आप लोग देखें रीडिंग जो है यहाँ पे यानी किस चीज़ को जाहिर करते हैं, यानी वर्ब के साथ ing लगी हुई है और ये जेरेंड है और इसके साथ नावल्स इन हर फ्री टाइम जो है ये उसके साथ फ्रेज बन जाता है। फ्रेज नामुकम्मल जुमला होता है या नामुकम्मल फिक्रा होता है
और इसी तरह रीडिंग जो है इस फिक्रे के अंदर वो जेरेंड बन जाती है। यानी जेरेंड फ्रेजेस फंक्शन एज ए नाउन रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटीज आर एक्शन। ये बेसिकली नाउन्स के तौर पर जो है जेरेंड फ्रेज हमेशा नाउन या सब्जेक्ट के तौर पर काम करती है और हमेशा रिप्रेजेंट करती है किसी सरगर्मी या एक्शन को। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हैव राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।